हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों तक एक ऐसी तकरीर लेकर आया हूँ, माशाल्लाह आप भी इमोशनल हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो का टाइटल है दुल्हन की विदाई, हर भाई और बाप रोएगा। मुफ्ती गुलफाम रजा साहब ने ये तकरीर करी है। तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कहते मियाँ खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। हाँ, तू तो कह रहा खुशी का दिन है, लेकिन उस बाप से तो पूछ जिसकी जवान बेटी वो पाल के तेरे डोले में बिठाल के जिंदगी भर के लिए विदा कर रहा, उसके दिल से भी तो पूछ ले तेरे दिल पे क्या गुजर रही है ना। लड़के वाला तो बड़ा खुश है, आज खुशी का दिन है, बैंड बाजा भी होगा, नाच तमाशा भी होगा, ढोल ताशा भी होगा, आतिशबाजी भी होगी, आज नाच गाना भी होगा, तू बहुत खुश है। मगर शादी जहां पर लड़के के सेहरा बनता है वहां दुल्हन की मेहंदी भी लगती है। उस मां के कलेजे से तो पूछ जिस मां ने उसे अपनी कोख में 9 महीने रख के उसे 2 साल अपनी छाती का दूध पिला के उसे 20-25 साल का जवान करके आज हमेशा के लिए तेरे डोले में बिठाल के अलविदा कह रही है। उस मां से तो पूछ ले तेरे लिए आज कैसा दिन है। ये बात हकीकत है कि जब बेटी की शादी होती है तो बाप के कांधों का बोझ उतरता है, मैं मानता हूं। बेटी घर से रुखसत होती है तो बाप की जिम्मेदारी खत्म होती है, मैं मानता हूं। बेटी डोले में बैठती है तो बाप के कांधे हल्के हो जाते हैं, मैं मानता हूं। मगर आज जलसे में आने वालों ये भी मानना पड़ेगा कि जब बेटी डोले में बैठती है तो बाप का दिल भी फटता है, ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा। जहां जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया जाता है, जहां जिम्मेदारियां खत्म होती है, वहां पर मां का कलेजा मुंह को भी आता है। आज मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे जुदा होके जा रहा। और लोगों कई चीजें होती है उस वक्त जो बाप के जहन में तरगर्दिश कर रही होती है, माँ के जहन में गर्दिश कर रही होती है। या अल्लाह, मेरी बेटी जहां जा रही है नया घर है, नया माहौल है, पता नहीं मेरी बेटी को वहां का माहौल समझ में आए कि नहीं आए, वहां का माहौल रास आए कि नहीं आए। अलग लोग हैं, उनके अखलाक अलग है, उनके किरदार अलग है, उनका रहन सहन का तरीका अलग है। पता नहीं मेरी लाडली गुड़िया जो मेरे घर में बड़ी बड़ी है वो तो यहाँ के माहौल को जानती है, पता नहीं वहां का माहौल समझ में आए या ना आए। उसके दिल से तो पूछो। तुम तो दुल्हन गाड़ी में बैठती है तो नोटों की गड्डियां बखेर रहे होते हो, लेकिन उस बाप से तो पूछ ले कि आज तेरा दिल कैसा है। लोगों वो नोटों की गड्डियां बिखेरने का वक्त नहीं होता, आगे से लेके पीछे तक सुन लो मेरी बात को। जब शादी हो के दुल्हन तुम्हारी गाड़ी में बैठती है, आज तो डोलों के रिवाज खत्म हो गए, गाड़ी में बैठती है ना। जब लड़की की विदाई होती ए भाई, बात कोई नहीं करे, तवज्जो करना। आज आपका जो ये प्रोग्राम है ना, कि बच्ची का चेहलुम के सिलसिले में है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। लड़की का जनाजा घर से निकले उस वक्त भी बड़ा गम होता है, उसकी डोला घर से निकले तब भी बड़ा गम होता है। ये तो उनसे पूछो जिनके घर से निकला हो, आपको मालूम नहीं है। ये तो उनसे पूछो जिनके घर से निकला हो। आज मेरे भाई हकीकत बता रहा हूं, अभी दिन की बात है। एक बाप अपनी बेटी को विदा किया, उसका दामाद कहीं बाहर रहता है और वो साथ अपनी बीवी को भी लेके जाता है, वहीं काम करता, वहीं रहता है विद फैमिली। चंद दिन हुए शादी किए हुए, बाप अपनी बेटी को ट्रेन तक बिठाने गया अपने दामाद को लेकर के। दामाद लेके जा रहा था अपनी बीवी को। जब बेटी उसकी ट्रेन में बैठी, शादी हुए भी तकरीबन कई माह गुजर गए, उसकी बाप की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे सामने की बात है, मैं खुद मौजूद था, वो मेरे रिलेशन में है वो शख्स। जरा गौर करो, ट्रेन चलने लगी, बेटी बैठी, दामाद के साथ जा रही है, किसी गैर के साथ नहीं, दामाद के साथ। शोहर अपनी बीवी का मालिक होता है, उसके साथ, लेकिन फिर भी बाप की आंखों में आंसू है। बाप को पता है कहीं कैद में नहीं जा रही है, बाप को पता है इसका जनाजा नहीं जा रहा, मेरे दामाद के साथ जा रही है।
ऐश में भी रखेगा, खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, कपड़ा भी देगा, मगर फिर भी आंख में आंसू। मैंने पूछा हो क्या बात है, इतना क्यों आप तकलीफ में हो, रोते क्यों हो? कहने लगे मौलाना ये बेटियां हैं, जब तक घर में रहती है ना तो घर गुलशन की तरह लगता है यार, ये जब अचानक चली जाती है ना तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं। जब अचानक सामने से चली जाती है ना तो आंख में आंसू आ ही जाते। कहने लगे मौलाना मुझे इस बेटी की कदर उस दिन पता चली थी, ये जिस दिन अपने ससुराल अपने शौहर के डोले में बैठ के मेरे घर से निकली थी ना, उस दिन मेरे घर में लगा था कि खुदा की कसम आज मेरा गुलशन वीरान हो गया है। मैं शाम को आवाजों को तलाश करता था, जब शाम में मैं लेटता था तो मेरी बेटी कहती थी अब्बू गर्म पानी पिएंगे क्या, गर्म ला के दो, चाय पिएंगे चाय बना दो। जिस दिन से मेरी बेटी गई है ना उस दिन से वो आवाजें सुनना बंद हो गई है। वो जरा गौर करो, खुदा की कसम बेटे इतनी मोहब्बत नहीं करते बापों से जितनी बेटियां मोहब्बत करती है। तुम आप अंदाजा लगा लेना, रात को जब बाप सोएगा भी ना और बेटी सो गई हो अपने बिस्तर पर और बाप एक आवाज लगा के कह दे ओ बेटी जरा पानी तो गर्म कर दे, ऐसे ही उठ जाएगी। सर्दी के मौसम में तुझे पानी गर्म करके दे दी, बेटा एक वक्त को तुझे बहाना भी कर देगा, नहीं भी दे सकता है। कहने लगा मौलाना उस दिन से जब मैं बेटी को कई बार विदा कर चुका हूं, मगर जब जब ये मुझसे विदा होकर दूर जाती है तो ऐसा लगता है मेरे सीने से दिल निकल के जा रहा है। हकीकत बात है, लोगों तुमने मजाक समझ लिया है। घर से जनाजा निकलना बेशक बड़ी बात है, बेशक बड़ी बात है, लेकिन लोगों जब शादी में एक बाप अपनी बेटी को विदा करता तो तुम डिमांड करते होते हो कि तूने बर्तन भी क्या दिया है, तेरा तो फर्नीचर भी बड़ा हारता है, तेरी तो बारात को खाना भी क्या मिला था। और जरा गौर तो कर, उसने उस बेटी को तुझे जब दिया है तेरे ढोले में बैठ के कही तो उसके दिल की उस वक्त की कैफियत क्या थी बस उसका रब जानता है। कोई महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ उसका रब जानता है कि आज इसका हाल क्या है। लोगों जब जब बेटी विदा होती है, जब जब बाप का ये हाल होता है और फिर उस पर हम डिमांडें कर रहे होते हैं, उस पर फिर तकलीफें दे रहे होते हैं, फिर जाके बीवियों को तंग कर रहे होते हैं, बीवियों को सख्त कर रहे होते हैं। तेरे बाप ने दिया क्या था, तेरा तो जहेज भी बड़ा हारता था, तेरे तो बारातियों को, मेरे बारातियों को खाना भी तेरा बाप नहीं दे पाया, इस तरीके के ताने दे रहे होते हैं। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, एक बात तुझे मैं बताऊं, तुम हजारों रुपए लगा के सऊदी कमाने जाते हो, कितनी बार ऐसा होता है कि वहां दिल ना लगा, बंदा वापस आ गया। कितनी बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मदरसे पढ़ने गए, दिल नहीं लगा, भाग आए, वापस आ गए बच्चे। ऐसा होता कि नहीं होता? हमने भी पढ़ा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मदरसे में गए, कई बार ऐसा हुआ कि मदरसे से हम घर आ गए, दिल नहीं लगता था, बाप ने फिर पकड़ा, मदरसे छोड़ आए, या मदरसे से हमारे उस्ताद आगे फिर पकड़ के ले गए। ऐसा होता कि बेटे को आपने सऊदी अरब कमाने के लिए भेजा, वहां दिल न लगा, फोन आता मर जाऊंगा या मुझे वापस बुलाओ। कभी कभी तो ऐसा होता घर से फिर पैसा टिकट के लिए भेजा जाता, फिर वापस बुलाया जाता। मेरे भाइयों ऐसा होता कि नहीं होता? जरा गौर कर, तूने बेटी को जहां भेजा है, जहां शादी करके, ये भी तो हो सकता उस बेचारी का दिल ना लगे, मगर वो कभी नहीं कहती कि तूने कहां शादी कर दिया, मैंने यहां रहना ही नहीं है। वो कोशिश करती है निभाने की, दिल ना भी लगे तब भी लगाने की कोशिश करती है। आज तक किसी बेटी ने ये नहीं कहा कि बाप मुझे उस घर से छुड़ा लो, मेरा दिल नहीं लगता। और वजूहात हो सकती हैं, वो मारते हैं, ये करते हैं, शराब पीता है, मेरा बात नहीं मानता, बच्चों को नहीं देखता, ये तलाक की वजह हो सकती है। मगर ये आज तक किसी बेटी को कहते नहीं सुना कि बाप उस घर में मैं नहीं गई, मेरा दिल ही नहीं लगता, लिहाजा मुझे वहां से छुड़ा ले, मेरी तलाक करा दे। कैसे भी हो वो निभाने की कोशिश करती है, कैसे भी हो वो दिल लगाने की कोशिश करती है। आज दिल नहीं लगता, कल उसके बच्चे हुए तो फिर बच्चों में दिल लगाने की कोशिश करती है, मगर दिल लगाती है। कितना यार हिम्मत का काम है मेरे भाई, हिम्मत का काम है कि नहीं? कितना हिम्मत का काम है, वो दिल लगाती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा इन्होंने हजरत ने लड़की का मर्तबा कैसे बयान करा है आपसे। लड़की का वो मर्तबा है कि एक परस्ता अगर बेटा बाहर प्रदेश में कमाने के लिए अगर जाएगा, उसका अगर दिल नहीं लगेगा, या बेटा अगर कहीं भी अगर जाएगा उसका दिल अगर नहीं लगेगा, तो वो वहाँ से आ सकता है। और अगर
बेटी एक बार अगर विदाई होने के बाद में कभी आज तक किसी बहन बेटी के मुंह से सुना है कि वो अपने मायके आने के बाद में वो बोले कि बाप या माँ मेरा ससुराल में दिल नहीं लगता। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर रही है। अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।